से दावा किया गया है कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अली लारिजानी को मार गिराया है। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान को पर्दे के पीछे से चला रहे थे, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के बारे में खबर है कि वो घायल हैं। वैसे अमेरिका की तरफ से तो उनके भी मारे जाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ही कहने लगे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का हम दावा नहीं करते हैं। शायद वो घायल हैं, लेकिन वो जिंदा है। जबकि ईरान का कहना है कि उसके सुप्रीम लीडर पूरी तरह से सही है। इस बीच लारिजानी को लेकर भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में उनकी जान चली गई है। ईरान इजराइल के इस दावे को भी झूठा बता रहा है। तो क्या जिंदा है लारिजानी? इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या एक बार फिर इजराइल ने झूठा दावा किया है। और सबसे पहले हम आपको इजराइल के दावे के बारे में बताएंगे कि आखिर इजराइल कह क्या रहा है। तो इजराइल कार्ड्स, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि इजरायली वायुसेना के हमले में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की जान चली गई है। इजराइल की सेना ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उसने बासीज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी और उनके डेप्यूटी सैयद कारिशी को भी मार दिया है। और यही नहीं, इजरायली सेना ने ईरानी IRGC के वायुसेना के चीफ को भी मारने का दावा कर दिया है। इजराइल के सबसे बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रक्षा मंत्री के हवाले से खबर छाप दी है कि लारिजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजरायली सेना ने भी इस दावे पर मुहर लगा दी। कहा है कि हमने अली लारिजानी को निशाना बनाया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लारिजानी की मौत की खबर कोई पहली बार नहीं आई है, बल्कि 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ये जंग शुरू हुई, तो उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई थी। इजराइल और अमेरिका ने दावा किया था कि इस हमले में अली लारिजानी की भी जान चली गई है, लेकिन अली लारिजानी खुद ही दुनिया के सामने आए और अपने जिंदा होने के उन्होंने सबूत पेश कर दिए। इससे पहले पिछले साल जून में भी इजराइल ने दावा किया था कि उसके हमले में अली लारिजानी की मौत हो गई है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद लारिजानी ने खुद मीडिया के सामने अपने जिंदा होने के सबूत पेश किए थे। और अब एक बार फिर उनकी मौत के दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या इजराइल इस बार सच बोल रहा है, या फिर लारिजानी के ठिकाने तक पहुंचने के लिए वो इस तरह की खबरें फैला रहा है। लेकिन लारिजानी को लेकर इजराइल इस तरह के दावे क्यों कर रहा है? इसके लिए जरूरी है यह जानना कि आखिर लारिजानी है कौन। तो अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। हाल ही में लारिजानी तेहरान में एक रैली के दौरान दुनिया के सामने खुलकर आए थे। अली लारिजानी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे थे। ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को भले ही सुप्रीम लीडर बनाया हो, लेकिन अभी उनके पास जंग की स्थिति का सामना करने का अनुभव नहीं है। इसी वजह से पर्दे के पीछे से अली लारिजानी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस जंग में। इस युद्ध के शुरू होने से पहले अली लारिजानी का प्रमोशन हुआ था और पश्चिमी देशों के साथ सभी तरह की बातचीत को वही देख रहे थे। 1 मार्च को अली लारिजानी ने ऐलान किया था कि वो अंतरिम कमेटी का नेतृत्व करेंगे, जो खामेनेई की मौत के बाद देश को चला रही है। अली लारिजानी अपने बयानों से यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसमें भी अली लारिजानी हिस्सा ले रहे थे। अब माना यह जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच अगर कोई व्यक्ति सीजफायर को लेकर फैसला ले सकता है तो वो लारिजानी ही है। सीजफायर को लेकर होने वाली कोई भी बातचीत में लारिजानी की ही प्रमुख भूमिका होने वाली थी, क्योंकि अमेरिका तो इस जंग को अब खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान ही जंग रोकने को तैयार नहीं दिख रहा। उसकी तरफ से सीजफायर के लिए कई शर्तें रख दी गई हैं। ऐसे में साफ है कि जंग रुकने की संभावनाएं तभी तक है जब तक लारिजानी जिंदा है। वो भले ही अमेरिका और ईरान के कट्टर आलोचक हो, लेकिन सीजफायर पर बातचीत और फैसला लेने वालों में भी वो ही प्रमुख नेता है। अभी तक तो हमने बात की है इजराइल के दावे और लारिजानी की ताकत की,
अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर ईरान ये क्यों कह रहा है कि लारिजानी पर इजरायल झूठ बोल रहा है कि उसके हमले में लारिजानी की जान चली गई है। दरअसल इजरायल के दावे के कुछ ही देर बाद लारिजानी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने हिंद महासागर में मारे गए ईरानी नौसेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। लारिजानी ने पोस्ट किया कि ईरानी राष्ट्र के दिलों में रहेगी। ये शहादतें आने वाले कई सालों तक सशस्त्र बलों के ढांचे में इस्लामिक गणराज्य की सेना की नींव को और भी मजबूत करेंगी। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से इन प्रिय शहीदों के उच्च दर्जे यानी जन्नत में जगह के लिए प्रार्थना करता हूं। लारिजानी ने अपनी पोस्ट में इजरायल के दावे का खंडन भले ही नहीं किया हो, लेकिन उनके पोस्ट से साफ हो गया है कि इजरायल का दावा पूरी तरह झूठा है और वो अभी भी जिंदा है। लारिजानी ने इजरायल के दावों को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया। अब लारिजानी जिंदा है या इजरायल का दावा सच है, ये कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि लारिजानी इस वक्त जंग में ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 13 मार्च के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो खुद सामने आएंगे या फिर वीडियो जारी कर अपने जिंदा होने के सबूत देंगे। दरअसल इस बार की जंग में जिस तरह से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके चलते लारिजानी की मौत की खबर पर दुनिया में किसी को भरोसा होता नहीं दिख रहा। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले इजरायल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के भी मारे जाने की खबर सामने आई थी। ईरान ने दावा किया था कि उसकी मिसाइल ने नेतन्याहू का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके हाथ में 6 उंगलियां देखकर सवाल उठे कि क्या यह वीडियो एआई से बनाया गया है। और बाद में नेतन्याहू को एक और वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें उन्हें अपने जिंदा होने के सबूत पेश करने पड़े थे। लेकिन नेतन्याहू सिर्फ वीडियो ही जारी कर रहे हैं, वो खुलकर मीडिया के सामने नहीं आ रहे, वो खुद मीडिया के सामने आकर बात नहीं कर रहे और ना ही वो लोगों से मिलते दिख रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू के वीडियो को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। लेकिन जिस तरह से अब इजरायल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उसने 28 फरवरी के हमले के बाद अब सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है, जिसमें लारिजानी के साथ ही ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों की जान चली गई है। इस खबर की सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। लारिजानी ने तो एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि जल्दी ही वो खुद अपना वीडियो जारी कर अपने जिंदा होने के सबूत देंगे। ऐसे में सभी की नजरें अब ईरान पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से ईरान जंग के मैदान में टिका हुआ है, उसके बाद तो यह साफ है कि ईरान अपनी तरफ से सीजफायर नहीं करेगा, झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। बहरहाल अब इस जंग में आगे क्या मोड़ आता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको